हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन हेल्थ। वन हेल्थ यानी कि चाहे वो एनवायरनमेंट का हेल्थ हो या एनिमल का हेल्थ हो या ह्यूमन का हेल्थ हो, सब इंटरकनेक्टेड है और इंटर रिलेटेड है। अभी कोविड का जो पूरा क्राइसिस हुआ था वो हमें और ज़्यादा इस बात का रियलाइज़ कराता है कि कितने ज़्यादा हम कनेक्टेड हैं। और साथ में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हम पर, वो भी वन हेल्थ का ही एक एग्जाम्पल है। अब देखिए, जैसे ह्यूमन हेल्थ है और एनिमल हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, इसके जो सब एलिमेंट्स है, जैसे एनवायरनमेंट का अगर आप देखो तो क्लाइमेट चेंज, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी, ये ह्यूमैनिटी एज अ होल और जो वल्नरेबल ग्रुप है या वल्नरेबल रीजन्स हैं उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। और उसी तरह अगर हम जो वल्नरेबल रीजन्स हुए, जैसे कि आपका आइलैंड नेशन हो गए या जो कोस्टल एरिया हो गया, तो ये सब में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। उसी तरह अगर हम एनिमल हेल्थ का देखें तो उसका एग्जाम्पल है जैसे डिजीज़ वेक्टर, इंटेंसिव लाइफ स्टॉक, इनके हेल्थ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। जैसा कि एग्जाम्पल आपने देखा कोविड का, हमारा जो डाइट है, सिक्योरिटी है, एंटीबायोटिक एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, कहीं ना कहीं वो एनिमल से लिंक्ड करता है। तो यही जो पूरा इंटरडिपेंडेंस है, हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमैनिटी, एनिमल वेल्थ और साथ में एनवायरनमेंट का, इसे ही हम वन हेल्थ आप कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्यों है और स्पेशली आज के टाइम में इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, वो है पहला तो क्योंकि लोग साथ रहने लगे हैं, मतलब कि जो हमारा डिस्टेंस था, जितना कंसंट्रेशन था पॉपुलेशन का, वो ग्रो कर रहा है। दूसरा कि जिस तरह से क्लाइमेट और लैंड यूज़ चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, उसका भी इम्पैक्ट हम पे पड़ रहा है। तीसरा जो है कि वो ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण फ़्लाइट्स के थ्रू या ट्रेड के थ्रू मूवमेंट ऑफ गुड्स एज वेल एज पीपल या लाइफ स्टॉक, ये सारे इंक्रीज़ हो गए। द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैव इंक्रीज्ड। और चौथा कि एनिमल्स आर मोर देन जस्ट फूड। आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप जब ह्यूमन एनिमल से कनेक्ट करता है तो उनसे जब कनेक्शन होता है तो उनका साथ जो एनिमल बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं वो भी हम तक ट्रांसमिट हो सकते हैं, जो जूनोटिक डिजीज़ेज़ हैं। और देखिए, आज का जो टाइम है ना, उसमें पूरी दुनिया कनेक्टेड है। और ऐसा लगता है कि क्या होगा अगर, मतलब कि मान लीजिए अफ्रीका में कुछ हुआ, कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन से रिलेटेड या किसी डिजीज़ रिलेटेड, कॉन्गो में ही अगर कोई डिजीज़ आता है तो ऐसा लगता है कि हम तो एशिया में हैं या हम तो यूएसए में हैं, हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है। वो घूर फिर के कोविड जैसा एग्जाम्पल हुआ, उस तरह की डिज़ीज़ आप चाहे जहाँ भी हो आप तक पहुँच जाएगा। आप चाहे रिच हो या गरीब हो, आपको खोज लेगा। और साथ में एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन या एनवायरनमेंट पॉल्यूशन ऐसी टॉपिक्स हैं जिससे कोई नहीं बच सकता। हो सकता है आप बच जाए लेकिन आपके बच्चे नहीं बचेंगे, उनके बच्चे नहीं बचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, हमारे एनवायरनमेंट से, एनिमल्स से। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। हम ट्राई करें कि जो एनिमल का जो फॉरेस्ट एरिया है, जो उनका एरिया है, उसको प्रोटेक्ट करें, उनको कंजर्व करें। यही है आपका वन हेल्थ अप्रोच। और यही बात इस आर्टिकल में लिखी गई है कि जो वन हेल्थ है वो कोलैबोरेटिव, मल्टी सेक्टरल और एक ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें कि इंटरकनेक्शन है। और साथ में जो जूनोटिक डिजीज़ या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एनवायरनमेंट कॉन्टेमिनेशन हम देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमें हर लेवल पे दिखेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम कोलैबोरेट करें, शेयर करें नॉलेज। इसीलिए हमने जो अलग अलग ग्लोबल इनिशिएटिव है वो भी लिया है, क्योंकि एक देश काफ़ी नहीं होगा। कोविड जैसे प्रॉब्लम को डील करने के लिए कोई एक देश काफ़ी नहीं था। WHO के अंदर कई सारे देश साथ आए, ग्लोबल लेवल पर रिसर्च हुआ वैक्सीन का। तो उसी तरह हमें इस पर भी ग्लोबली कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और ग्लोबल इनिशिएटिव्स हुए जैसे पिलेंसबर्ग रिजोल्यूशन, वन वर्ल्ड वन हेल्थ, मैनहट्टन प्रिंसिपल, जो कि रिकमेंड करता है कुछ 12 रिकमेंडेशन एक हॉलिस्टिक अप्रोच के लिए, ताकि
इकोसिस्टम की एज अ होल इंटेग्रिटी मेंटेन हो। और चैलेंज क्या है, अगर हम बात करें चैलेंजेस क्या है, देखिए पहला तो है कि कोऑर्डिनेशन। देखिए इंडिया और पाकिस्तान जब इतना प्रॉब्लम है तो वर्ल्ड लेवल पे जब कंट्रीज़ के बीच में एक साथ समन्वय होना चाहिए तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह कॉन्सेंसस बिल्डिंग कि कैसे चीज़ें होंगी, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका अलग राय है, उसी तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनका अलग राय है। तो आप समझ सकते हो कि कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये इशू है। और साथ में लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस भी एक इशू बनता है आपका। सिस्टमेटिक इश्यूज़ भी हैं, जैसे कि देखिए जो स्टेक होल्डर्स हैं इन तीनों एरियाज़ के अलग अलग हैं। एनिमल्स के वेटरनरीज हो गए, ह्यूमंस के डॉक्टर्स हो गए, और उसी तरह एनवायरनमेंट में जो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हो गए। लेकिन इन तीनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं होता, एक लेवल नहीं बन पाता, एक बातचीत नहीं हो पाती। तो इस कारण से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो वे अहेड में यही है कि हम साथ आएँ, कॉन्सेंसस बिल्ड करें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या रूल्स, नॉर्म्स, रेगुलेशन को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि कोविड जैसा सीन फिर वापस हमें नहीं देखने को मिले। और हमें ज़रूरत है एक वन हेल्थ अप्रोच की तरफ, फंडिंग एडुकेट होने का, अवेयरनेस उस बारे में करने का, ताकि लोगों को पता हो कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट से जुड़े हैं, हम बाकी ऑर्गेनिज्म से जुड़े हैं। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो है होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।